जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली जो आपका है 10.2 का प्रश्न जो आपका है 6, 7, 8 और 9 इन्हीं चारों प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो आप लोग प्रश्न की आप देख लीजिए और आप लोग किताब ले लीजिए ताकि आपको लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। तो आपका एनसीईआरटी प्रश्न जो आपका 6वां है, चलिए देखते हैं। तो 6वां प्रश्न को हल करते हैं। तो एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। हमको क्या निकालना है यहाँ से? वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगी, चलिए इसको हल करते हैं। तो आप लोग लिखिए हल। चलिए हल करते हैं इसको। चलिए तो हल करेंगे। दिया है एक वृत्त ए से आने की एक बिंदु ए से आने की आपका दिया है यहाँ पर एक बिंदु दिया है ए, और कह रहा है इससे जो है देखिए जो एक वृत्त के केंद्र से आने की यहाँ पर आपका क्या है, एक वृत्त है, यहाँ पर एक वृत्त है और इसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है, देखिए 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। आगे कह रहा है दूरी पर है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि यहाँ से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। कितना है, 4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर कहा है। अब पूछ रहा है वृत्त की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये आपकी त्रिज्या, यानी कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या यही होता है आपका, इसी को आपको निकालना है। चलिए इसको मान लीजिए ये जो वृत्त को बी पर स्पर्श कर रहा है, कहाँ पर, बी पर। तो वृत्त को जो स्पर्श कर रहा है बी पर, तो चलिए क्या लिखेंगे, बिंदु ए से, यानी कि बिंदु ए से केंद्र की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे बिंदु, देखिए बिंदु ए से केंद्र की दूरी कितना है, दूरी देखिए ओ ए कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से ओ ए कितना है, 5 सेंटीमीटर। और देखिए स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा क्या है आपका, ए बी है। ए बी जो है आपका स्पर्श रेखा, देखिए यहाँ से यहाँ तक है स्पर्श रेखा। इसकी लंबाई कितना है, कि लंबाई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है, स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर दिया है। और हमको क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर लिखिए वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या हमको निकालना है। क्या निकालना है, ए वृत्त की त्रिज्या ओ बी निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो हमको वृत्त की त्रिज्या निकालना है ओ बी। कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से अगर हम ये त्रिभुज लगा दें ए बी ओ, तो हम देखिए ए ओ बी में, यानी कि यहाँ पर पाइथागोरस लगा दें तो हमको ए निकल जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ ये मान पता है और ये मान पता है। तो चलिए पाइथागोरस लगा देते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पेन सही से चल नहीं रहा है। तो समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज कौन सा लगा दे, ए ओ बी में। देखिए ए ओ बी में ये समकोण त्रिभुज लगा दिए। अब चलिए में, अब यहाँ से क्या लगा दो, पाइथागोरस। तो लिखिए पाइथागोरस परिमेय से पाइथागोरस परिमेय लगा दो इसी पे, किस पे, ए ओ बी पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए ओ का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस और क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस लगा दिया हमने। अब यहाँ से हमारा त्रिज्या निकल जाएगा। तो चलिए ओ ए, इसका मान कितना डालिए, 5 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर रखेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ओ बी का मान देखिए हमको निकालना है, तो इसको रहने दीजिए ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान कितना दिया है देखिए यहाँ से ए बी की लंबाई देखिए 4 सेंटीमीटर, तो 4 का ही स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। अब चलिए ई मिल जाएगा आपको 25 है और ई मिल जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। चलिए 16 को इधर लाएंगे आप, तो यहाँ मिल जाएगा इधर 25 है, इसको इधर लाएंगे बराबर के इधर लाएंगे, पर माइनस क्या है आपको प्लस है, ये बगल आएगा माइनस हो जाएगा 16 और यहाँ पर मिल जाएगा ओ बी स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे कितना मिल जाएगा प्लस का 9 मिलेगा ओ बी स्क्वायर। अब इसको इधर लाइए ओ बी स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 9। देखिए इसको इधर लाएंगे तो माइनस मिलेगा, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा तो कट जाएगा, तो ई मिल जाएगा। अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, कितना मिल जाएगा 9 और रूट 9 का मान होता है 3 सेंटीमीटर। तो ओ बी बराबर कितना आ गया, कितना आ गया देखिए ओ बी बराबर आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। तो ई में निकल गया आपका त्रिज्या, कितना निकला त्रिज्या निकल गया ओ बी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको लगा लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं, पाइथागोरस से यहाँ से लगा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए चलिए सही कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे। दिया है 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी कि इसके कहने का मतलब एक 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या यानी कि वृत्त है और दूसरा एक तो 3 सेंटीमीटर का वृत्त है। तो सबसे पहले उसको हम बना लेंगे, तो लिखिए हल, हल लिखेंगे हल। चलिए अब देखिए अब हम लिख लेंगे, देखिए 2 संकेंद्री वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो एक ठोरी 3 सेंटीमीटर है। चलिए बना लीजिए, यहाँ पर बनाएंगे एक ठो 3 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर, तो एक कितना है 5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से हाई कितना है 3 सेंटीमीटर और हाई बड़ा वाला कितना है, बड़ा वाला है आपका 5 सेंटीमीटर, हाई का आपका केंद्र ओ है, ई हो गया। और क्या कह रहा है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, यानी कि हाई बड़े वृत्त का जमन हाई जीवा बा, हाई वाला जीवा और हाई वाला जीवा, और छोटे वृत्त के स्पर्श कर रही है। देखिए बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, यानी कि अगर बड़े वृत्त का जीवा जमन बा हाई छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है इस प्रकार से। तो इसको मान लो यहाँ पर ए और इसको मान लो बी और इसको मान लो एम। आपको निकालना है ए बी की लंबाई, किसकी लंबाई ए बी की लंबाई। हम देखिए हम ए एम में अगर हम इतना लंबाई निकाल लेंगे तो हम इसको भी निकाल लेंगे, तो हम हाइया वाला लंबाई निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। तो चलिए क्या लिखोगे 2 संकेंद्री वृत्त, तो हल में लिखिए 2 संकेंद्री, समझ में आया सभी को, संकेंद्री वृत्त, 2 संकेंद्री वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र क्या है O है। समझ में आया सभी को, इतना हम ये लिखे हैं। अब और बड़े वृत्त की जीवा क्या है, और लिख लीजिए, और बड़े वृत्त की जीवा जो है जीवा ए बी है, कितना है ए बी है, ई वाला बड़े वृत्त का ये जीवा ए बी है, ये हो गई। अब चलिए छोटे वृत्त को यम पर परिच्छेद करती है, हाई क्या कर रही है छोटे वृत्त को कहाँ, जो यहाँ पर लिखिए जो छोटे वृत्त को यम पर छोटे वृत्त को यम पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। ये देखिए यहाँ पर स्पर्श कर रही है, इसको हमने लिख दिया। अब चलिए इतना प्रश्न से लिखा गया। अब हम क्या लिखेंगे, अब देखिए
ओ ए बराबर कितना दिया है, ओ ए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और ओ एम, देखिए ओ एम कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। इसको लिख लेंगे। अब देखिए, अब बताइए ओ एम जो होगा वो लंब होगा किस पे, हाई। ओ एम जो होगा लंब किस पर होगा, ए और बी पे लंब होगा, क्योंकि देखिए केंद्र से मिला रहा है इसका जीवा, यहाँ से मिला रहा है तो हाई इसका लंब होगा। किसका लंब हो जाएगा, ए बी का लंब होगा। ये हो गया। अब क्या लगाएंगे, अब लगा दीजिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज लगा दीजिए ए ओ एम में। हाई दोनों मान पता है तो हाई निकल जाएगा, जितना ई निकलेगा एक और दुगुना कर देंगे तो हाई पूरा निकल जाएगा। तो वह करेंगे तो लिखिए समकोण त्रिभुज ए ओ एम में। ये हो गया। अब यहाँ से क्या लगा दो, पाइथागोरस। तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से लगा लीजिए। क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर और प्लस का ए एम का स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब मान रख दीजिए, ओ ए का मान कितना दिया है, ओ ए का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर। ओ एम का मान क्या करना है हमको, कितना दिया है, ओ एम का मान 3 का स्क्वायर, 3 दिया है, 3 स्क्वायर। हमको ए एम निकालना है, ए एम स्क्वायर। चलिए यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 25 मिलेगा और आई मिल जाएगा 3 त्रिके 9 प्लस ए एम स्क्वायर। अब देखिए इसको इधर ला लीजिए, तो यहाँ पर मिल जाएगा 25 माइनस 9 बराबर ए एम स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कितना मिल जाएगा, घटाएंगे तो मिल जाएगा हमको 16 बराबर ए एम स्क्वायर। अब देखिए इसको इधर लाइए, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ए एम स्क्वायर बराबर, इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 16 है, कैंसिल हो जाएगा। इसको नहीं निकले के बजाय आप सीधे डायरेक्ट आइए लिख दीजिए ए एम स्क्वायर बराबर 16। तो देखिए इस प्रकार से माइनस कैंसिल हो जाता है। अब देखिए अब हम स्क्वायर हटा देंगे, ये क्या करेंगे, स्क्वायर को हटा देंगे। स्क्वायर जब हटाते हैं तो है इधर जो भी मान रहता है उस पर करड़ी लग जाता है। अब चलिए अब बताइए ए एम का मान कितना मिल जाएगा, 16 करड़ी कितना होता है, 4 होता है, 4 सेंटीमीटर, इतना मिल गया। अब चलिए अतः हम क्या लिख देंगे, अतः लिखेंगे ए बी बराबर क्या मिल जाएगा, देखिए हाई इतना मिला 4 ए एम, हाई कितना मिला 4 मिला, तो आधा पे 4 मिला तो आधा आइयो कितना हुई 4 हुई, तो 2 का गुणा कर दे, 1 भाग ई बा 1 भाग ई बा 2 भाग बा, तो कितना गुणा कर दे बा 2 गुणे ए एम, ई हो जाए। अब देखिए 2 गुणे ए एम का मान कितना भी 4 बा बराबर कितना मिल जाए 8 सेंटीमीटर। आप यहीं से डायरेक्ट कह सकते थे कि हाई 4 मान दिया है तो हाई ये 4 हो जाए 8 हो जाए, तो हम इस प्रकार से लगा दिए। तो अतः लिख दीजिए, अतः जीवा की लंबाई, अतः क्या लिखेंगे, देखिए अतः जीवा की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर है। ये हो गया जीवा की लंबाई। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा, आसान एकदम था, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आसान है। तो इस प्रकार से पाइथागोरस से आप निकाल लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, चलिए आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए क्या है, एक वृत्त के परित दिया है, एक वृत्त के परित एक चतुर्भुज दिया है, ए बी सी डी खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि, आपको इतना सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। आसान है, आप लोग घबराइए मत, एकदम आसान तरीके से सिद्ध करवा देंगे। चलिए अब यहाँ पर लिखिए आप लोग हल लिखेंगे। चलिए एक किनारे से इसको हल करते हैं एक एक करके। तो दिया है, क्या दिया है आपको, दिया
है। क्या दिया है देखिए, एक दिया है ए बी सी डी, एक ए बी सी डी, एक ओ केंद्र वाले वृत्त की परिध बना। क्या दिया है, दिया है ए बी सी डी एक है, ओ केंद्र वाले वृत्त है, वृत्त के परिध बना चतुर्भुज ये दिया है। चलिए बना लीजिए। हमको एक ठो वृत्त दिया है, एक ठौरी ऐसे वृत्त दिया है, कौन सा, केंद्र ओ वाला, और इसके कह रहा है कि वृत्त के परिध यानी कि इसके चारों ओर एक चतुर्भुज बना है। तो बना लीजिए। कैसे बनेगा देखिए, इस प्रकार से बना है। स्पर्श करना चाहिए ऐसे सभी पे। देखिए ये स्पर्श नहीं किया, इसको थोड़ा और बड़ा बना लीजिए। हाई वृत्त जवन बा के स्पर्श करक चाहिए, यहाँ से सीधा नहीं बना, देखिए थोड़ा तिरछा में बनेगा। तो चलिए दूसरा बनाते हैं, अच्छे से बना नहीं। तो ये क्या करना चाहिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। अब इसी में एक वृत्त बनाना है, एक वृत्त बन गया, ई बन गया, एक वृत्त है। अब इसका नाम दे दीजिए, दिया है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी दिया है। अब चलिए, अब यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, इसको कुछ नाम दे दीजिए, नाम दे दीजिए पी क्यू आर और यस। आपसे क्या पूछा है कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। चलिए अब हल करते हैं, इसको काट दीजिएगा, ये थोड़ा गलत बन गया है। तो अब लिखेंगे, अब रेखाएं, रेखाएं क्या दिया है, एक रेखा ए हो गया, एक रेखा ए हो गया, एक रेखा ए हो गया और एक रेखा हाई हो गया। तो लिखेंगे आप लोग रेखाएं, रेखाएं, रेखाएं जो दिया है ए बी, देखिए एक रेखा ए बी हो गया, एक रेखा बी सी हो गई, एक रेखा सी डी हो गया। ए बी कामा बी सी कामा सी डी और क्या दिया है ए डी, ये हो गया एक रेखा। अब चलिए चार रेखा होगा। अब ये चारों रेखा इस वृत्त को कहाँ पर काटते हैं, हाई जोन रेखावा बा इस वृत्त के पी पे काटा था। तो ओके लिख दे, रेखाएं ए डी क्रमशः पी क्यू आर और यस पर स्पर्श करती हैं। कहाँ पर स्पर्श कर रही है, पी क्यू आर यस पर स्पर्श करती हैं। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए अब हमको क्या सिद्ध करना है, लिखिए आप लोग, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी और बराबर ए डी प्लस बी सी, ये सिद्ध करना है। चलिए आता है, हम यहाँ से क्या लिखेंगे, आता है, अब देखिए अब हम लिखेंगे ए पी बराबर होगा किसके, देखिए ए पी जब ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, ए और पी, ए पी बराबर होगा ए एस के, इसे लिखना है ए एस के, समीकरण नंबर 1 है। और देखिए और बी पी जवन भाई बी और पी, बी पी के बराबर हो, बी पी बराबर है आपका किसके, क्यू बी क्यू के, ये किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर। अब देखिए जवन हाई बी और पी बराबर होई वो बी क्यू के बराबर होई। अब चलिए अब सी आर केकरे बराबर होई, सी आर बराबर होगा किसके, सी क्यू के, तो लिख दीजिए सी क्यू, समीकरण नंबर डाल दीजिए 3। अब चलिए अब लिखिए डी आर किसके बराबर होगा, डी आर बराबर होगा, आई तो हो गया डी एस के, किसके बराबर होगा, डी एस के, समीकरण नंबर 4।
समझ में आया क्या किए हैं? देखिए हाई जवन, देखिए एक बार हाई ए पी जवन बराबर रही ए एस के हो गए। अब भाई बी लेंगे, बी पी बराबर होगा बी क्यू के, अभी हो गया। अब भाई सी आर बराबर होगा सी क्यू के, और भाई डी आर बराबर होगा डी एस के। ये समझ में आ गया। अब भाई चारों समीकरण को जोड़ दो। क्या करोगे? जोड़ दो। तो लिखिए समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए सभी को। हाई इधर वाले को एक साइड जोड़िए और हाई इधर वाले को एक साइड। तो इसको जोड़ दीजिए ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, और इसको जोड़ दीजिए एक साइड ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब चलिए, अब आपको क्या सिद्ध करना है? ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी। तो ए पी और बी पी, ए पी और बी पी किसके बराबर होगा? ए पी और बी पी जो होगा ए बी के बराबर होगा। तो यहाँ पर ए पी और प्लस बी पी को हम लिख देंगे ए बी प्लस, और सी आर और डी आर, सी आर और डी आर के बराबर हो डी सी के। तो यहाँ पर लिख देंगे सी डी। अब देखिए बराबर ए एस प्लस बी क्यू, ए एस और प्लस बी क्यू किसके बराबर होगा? ए डी के। किसके बराबर होगा? ए डी के। तो लिख देंगे ए डी। अब देखिए ए डी हो गया प्लस सी क्यू, और देखिए सी क्यू और डी एस किसके बराबर होगा? बी सी के, बी और सी के। तो यहाँ पर लिख देंगे बी सी। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। यही आपको सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। चलिए यही आपको सिद्ध करना था। तो इसी प्रकार से आप लोग लगा लीजिएगा जो क्वेश्चन आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जो आपका है क्वेश्चन नंबर 9, वो आपका देखिए बहुत बड़ा है कि क्या है आपका? लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। तो ये आपके पेपर में पूछेगा नहीं, वो एक पेज से ज़्यादा है। तो उसको आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो आगे का प्रश्न अभी और है उसको हल करवा देंगे। ये 9वां क्वेश्चन जो आपका थोड़ा बड़ा है और थोड़ा अच्छा भी नहीं है, तो इसको आप लोग तैयार मत करिएगा। ये क्वेश्चन पूछता नहीं है ऐसा क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और देखिए अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।